इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत एट फुल स्टॉप। मलखे चाचा जिन्हें पूरा गांव चचा कहकर संबोधित करता था और चाय गरम टन कहकर चिढ़ाता भी था, क्योंकि मलखे चचा को चाय से बहुत चिढ़ थी। इसी कारण जो कोई भी चचा के घर के सामने से गुजरता, चाय गरम टन गिलास कहकर गुजरता तो मलखे चचा उस व्यक्ति पर गालियों की बौछार कर देते और सब हंसते हुए भाग जाते। कुछ भले लोग अपने बच्चों को डांटते भी कि मलखे चचा बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, उन्हें चाय गरम टन गिलास कहकर चिढ़ाया मत करो। 10 मिनट तक लगातार गालियां बुलवाकर तुम सब क्यों रोज उनका खून जलाते हो। ये सुन चचा चिल्लाते भाग जाओ सब। एक दिन चचा अचानक कहने लगे, अब हम लोग मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे हैं, फिर सताते रहना इन दीवारों को। ये बात सुन पड़ोस की चाची बोली, काहे दिल्ली काहे चचा। चचा बिना कुछ बोले अपने कच्चे कमरे के फर्श पर पानी छिड़ककर वहीं चुपचाप लेट गए और पंखा डुलाने लगे। कुछ देर बाद खुसुर फुसर की आवाज ने मलखे चचा का ध्यान भंग कर दिया और वह घर के पीछे लगे आम के पेड़ों के ओर बढ़ चले तो देखकर दंग रह गए कि एक घूंघट में वृद्ध औरत और रुमाल बांधे अधेड़ आदमी दोनों अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मलखे चचा ने मन ही मन कहा, घोर कलयुग है, जून की तपती दोपहरी में भी चैन नहीं। फिर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, तो फिर चचा चुपचाप छिपकर सब देखते रहे। जब वे लोग चले गए तो चचा वहीं कच्चे फर्श पर आकर लेट गए, पर उनके मन मस्तिष्क पर वही अश्लीलता हावी हो रही थी और अब बार बार देखने को उनका जी करने लगा। पर वह करे भी तो क्या। लेकिन जब मन न माना तो उन्होंने मन ही मन वही सब देखना शुरू कर दिया जो वह देखना चाहते थे, और बहुत आनंद की अनुभूति में गुम थे कि उनकी पत्नी गाय के सामने घास रखते हुए बोली, खाना नहीं खाया आपने क्यों। मलखे चचा आंख बंद किए किसी दूसरी दुनिया में मगन थे। चाची ने हिलाकर कहा, सो रहे क्या। मलखे चचा ने आंख खोली और चाची को घूरने लगे और हाथ पकड़ के कुछ बोलते कि चाची ने हाथ झटक कर कहा, कोई लाज शर्म है कि नहीं, उम्र का कुछ तो लिहाज करो। चौके में रोटी सब्जी रखी है, खा लेना, मैं गाय को पानी पिलाऊं। ये देख मलखे चचा की फैलती महत्वाकांक्षा फिर से मानो सिकुड़ कर वहीं दफन हो गयी। बाहर चबूतरे पर बैठे मलखे चचा स्वप्नलोक में इस कदर खोए हुए थे कि गली के बच्चे चाय गर्म टन गिलास चिढ़ाकर वहीं खड़े थे, पर मलखे चचा लेटे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। मोहल्ले के सभी लोग हैरान थे कि आखिर मलखे चचा जो हमेशा चिड़चिड़े रहते और सभी को खूब गालियां देते, पर आज इतने शांत क्यों हैं। रात सभी ने सामान बांधा और अपनी गाय सामने वाली चाची को सौंपकर दिल्ली ट्रेन से रवाना हो गए। पहली बार दिल्ली शहर की चकाचौंध देख मलखे चचा हैरान रह गए। फिर गली कूचों से होते हुए बताए गए पते पर पहुंचे, जो बहुत बड़ा बंगला था। बाहर खड़े गार्ड ने अंदर से बनवारी को बुलाया, जो वहां बागवानी का काम देखता था। बनवारी चचा चाची को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, गेट के अंदर आ जाओ चचा। हाँ, यही काम करना है हम सबको। दोनों सहमे कदमों से अंदर पहुंचे, जहां बनवारी ने पौधे कटिंग से लेकर सब काम समझा दिया और एक कमरा भी दिखा दिया कि इसमें मैं, मेरी पत्नी और लड़के की विधवा बधू साथ रहते हैं। पास वाले कमरे में आप दोनों रहो, रात को मालकिन आएगी तो मिलवा देंगे। मलखे और उनकी पत्नी दोनों चुपचाप अलग अलग कोना पकड़ कर लेट गए। रात बनवारी ने कहा कि मालिक मालकिन आए हुए हैं, उस हॉल में है, तुम 10 मिनट बाद जाकर मिल लेना अकेले, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। मलखे चचा वहीं टहलने लगे और टहलते हुए मालिक से मिलने हॉल में जा पहुँचे। वो अंदर बढ़ते कि मलखे चचा के कदम अचानक रुक गए और वो वहीं खिड़की पर खड़े हुए अंदर का नजारा देखने लगे कि खूबसूरत भारी बदन की अधेड़ मालकिन अधेड़ मालिक के साथ रोमांस कर रही और लिपटे हुए उन्हें शराब पिला रही हैं। चचा सब देख ही रहे थे कि पीछे से बनवारी ने आकर कहा, बाहर से क्या देख रहे हो चचा, यहाँ ये सब आम बात है, चलो अंदर। मलखे अंदर पहुँचे, फिर भी मालिक मालकिन गले में हाथ डाले रहे। काम समझाते हुए बोले, कर तो लोगे ना, बाकी बनवारी ने बता ही दिया होगा। तभी मालकिन उठकर आई और चचा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम लोग औरों जैसे कठोर नहीं। कहते हुए मालिक के हाथ को पकड़कर हंसते हुए अंदर कमरे की ओर चली गईं। मलखे चचा ने कहा, बनवारी ये लोग अच्छे लोग हैं। तो बनवारी बोला, हाँ चचा।
दोनों कमरे में लौट आए। बनवारी की विधवा पुत्र वधू ने सभी के लिए खाना परोसा और सब खा पीकर अपने कमरे में जाकर सो गए। आधी रात को अचानक मलखे चचा की नींद खुली तो उन्होंने अपनी पत्नी को हिलाया तो वह चिल्लाकर बोली, सो जाओ चुपचाप, ये गांव नहीं है समझे। मलखे चचा मन मसोस कर प्यासी इच्छाओं को सिर पर लादे बाहर निकल टहलने लगे और उनके कदम मालकिन के रूम तक का बढ़ गए, ये उन्हें भी पता न चला। बस चचा चुपचाप रूम की खिड़की से झांकने लगे और अंदर का नजारा देख उनके पांव तले जमीन खिसक गई कि मालकिन बनवारी के साथ हम बिस्तर हैं और दोनों इतने निश्चिंत कि मानो किसी का डर नहीं। चचा काफी देर खड़े देखकर आंखों को सुकून देते रहे, पर उनका मन बेचैन हो उठा और वह अपने कमरे की तरफ लौटने लगे कि पेड़ों के पीछे वही खुसुर फुसुर सी आवाजें सुन मलखे चचा ने पेड़ों की ओर से देखा कि बनवारी की जवान पुत्रवधू और मालिक दोनों प्रेम में डूबे हुए हैं। ये सब देख मलखे चचा की जिस्मानी हसरतें पूरी तरह जाग उठी और वह अपने कमरे में आकर दूर लेटी अपनी पत्नी लाजवंती से जैसे ही लिपटना चाहा कि वह चिल्ला उठी, यह क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती? कुछ तो उम्र का लिहाज करो। ये सब सुन मलखे चचा चुपचाप बड़ी मुश्किल से सोने का प्रयास किया। दूसरे दिन सब लोग अपने अपने काम में लग गए। दोपहर में बनवारी ने कहा, आप सब लोग काम करो, मैं बहू को दवा दे आऊं। कल मंगवाई थी उसने, मैं देना भूल गया। ये कहकर बनवारी तेज कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ चला। ये देख मलखे चचा भी चुपचाप बनवारी के पीछे लग गए। मलखे चचा का शक उस समय हकीकत में बदल गया जब उन्होंने देखा कि ससुर बहू दोनों जिस्मानी संबंध बनाने में रत हैं। काफी कुछ देख मलखे चचा वापस लौट आए और पौधों को पानी देने लगे। पीछे से बनवारी हंसता हुआ आया और बोला, कैसे हो चचा? यहाँ का माहौल तो अच्छा लग रहा ना? मलखे चचा ने पूछा, बनवारी तेरी उम्र क्या होगी? तो वह बोला, क्यों चचा? वैसे 49 पार हो गई चचा, 50 में लगने वाला है। फिर मलखे ने पूछा, और मालिक की कितनी उम्र होगी? तो बनवारी ने कहा कि मालिक की उम्र 65 वर्ष और मालकिन की 55-60 के करीब होगी। क्यों, क्या हुआ? ये सुन मलखे चचा चुप हो गए तो बनवारी ने पूछा, चचा चुप क्यों हो गए? तो मलखे ने कहा कि तुम सब पर उम्र का असर क्यों नहीं दिखता और तुम सब इतना खुश कैसे हो? बनवारी ने कहा कि हम सब खुद को जवान समझकर जीते हैं और जो मन करता वो करते हैं बस। मलखे ने कहा, जो मन करता है से का क्या मतलब? तो बनवारी कान में बोला कि अपनी पत्नी को हर तरह से खुश रखता हूँ और खुद भी खुश रहता हूँ। मलखे चचा ने कहा, मैं नहीं मानता। इस उम्र पर बीवी को छुओ तो वह कहती कि उम्र का लिहाज करो। बनवारी ने कहा, नहीं चचा, प्यार मोहब्बत में उम्र बीच में कहाँ से आ गई? चचा, सेक्स की जरूरत तो हर उम्र में होती है, सच कहूँ तो इस उम्र में अधिक। फिर बनवारी ने मलखे चचा को अपने रूम में ले जाकर पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया और कहा, बोलना मत, केवल देखना। पीछे से बनवारी की अधेड़ औरत कमरे में आई और बनवारी उसे चूमने लगा तो उसकी औरत उसे दुगनी तेजी से चूमते हुए बोली कि दिन में भी तुमको चैन नहीं यार? तो बनवारी ने अपनी पत्नी को बाहों में भरकर कहा, जाने मन दिन हो या रात, तन की जरूरत समय का पाबंद नहीं होता। और यह कहते हुए दोनों एक दूसरे से लिपट गए, जिसे देखकर मलखे चचा धीरे से कमरे से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद बनवारी ने आकर कहा, देखा चचा, पता चला ना कि हम लोग बुढ़ापे में भी जवान कैसे हैं? शायद इसलिए कि हम मानसिक रूप से संतुष्ट हैं और आप लोग हैं कि वही पुरानी बातें, दूर दूर रहना और चिड़चिड़े होकर घुट घुट कर मर जाते हो। मलखे चचा को बनवारी की बातें अच्छी लगी क्योंकि यही बातें वह सुनना भी चाहते थे। मलखे चचा दिन रात स्वप्नों में देखते कि वो मालकिन के साथ रोमांस कर रहे हैं। ध्यान भंग होता तो काम में लग जाते। हर दिन मालिक, मालकिन, बनवारी और उसकी बहू और पत्नी सबको जिंदगी के मजे लेता देख चचा खुद को बहुत असहाय और अकेला महसूस करने लगे। एक दिन मलखे चचा ने सोचा कि बहू और मालिक के नाजायज संबंध के बारे में आज बनवारी को बता ही दें। बहुत हिम्मत कर मलखे चचा ने बनवारी से कहा कि आजकल शहर में ससुर बहू के नाजायज रिश्ते बहुत बढ़ चले हैं। ये सुनकर बनवारी ने कहा कि मॉडर्न युग है चचा, सबको जीने का हक मिलना ही चाहिए। और चचा, अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो साफ सुनो, मेरी बहू को हेपेटाइटिस बी की गंभीर बीमारी है और वह कुछ महीनों की मेहमान है। ये बात वह भी जानती है।
अगर वह मालिक या किसी अन्य के साथ वक्त बिता रही खुश है तो बुरा क्या है। गांव में लोग विधवा वधू को जीने नहीं देते, उससे बोलते कि आदमी को खा गई कमबख्त, अपशगुनी, डायन, और उसे किसी पूजा पाठ और शुभ कामों में बैठने नहीं देते। अनेकों शब्द बाणों से उसे दिन रात जख्मी करके पल पल मरने को मजबूर कर रखा था। और मैंने सोचा दूसरा ब्याह कर दूं, पर लोग पूछते तुम्हारी बहू की सरकारी नौकरी है क्या। मैं मना कर देता कि वो पढ़ी लिखी है, कोई ट्रेनिंग करवा दो तो लग भी सकती है, पर इस लालची और ढोंगी समाज को तो पकी पकाई खीर जो चाहिए थी। बाद में सब बहाना बनाकर पल्ला झाड़ कर चल निकलते। फिर रोज रोज के तानों से और अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने से वह बीमार हो गई। तब उसे उसके मायके वालों ने भी रखने से मना कर दिया। जब मैं यहाँ लाया तो मालिक ने इसका बहुत इलाज कराया। अब दोनों दोस्त की तरह हंस खेल कर खुश हैं, तो मैं क्यों उनकी खुशियों का गला घोट दूं। हाँ, मैं मॉडर्न हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस्मानी जरूरत एक मर्द होने के नाते जितनी मुझे है ठीक उतनी मेरी पुत्र बहू को भी है। ये बात इस समाज को जिस दिन समझ आएगी तब औरत को सम्मान मिलेगा, वरना संस्कारों की दुहाई देकर वह हर पल घुटन से मरती रहेगी और यह समाज उसे देवीथान बनाकर पूजता रहेगा। मैं उसका छिपकर शोषण नहीं करता, बल्कि मैं उसकी मर्जी से उसे जिंदा रखने की कोशिश जरूर करता हूँ। इसलिए मैं शहर आकर खुश हूँ, क्योंकि यहाँ कोई किसी की निजी जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देता। मलखे चचा बनवारी का हाथ पकड़कर बोले, तू सचमुच जी रहा है और जीने भी दे रहा है। हम जैसे दकियानुसी सोच के लोग अपनी सिकुड़ी जिंदगी धो रहे हैं बस, जिसमें कोई रस नहीं। हम 60 के हो गए तो परिवार क्या, पत्नी भी यही समझने लगती है कि हम तो कल ही मर जाएंगे मानो। बनवारी ने हंसते हुए कहा कि सही कह रहे हो, पर इसमें भी हम पुरुषों की ही गलती है, कारण हमने ही उन्हें ऐसा दम्भोटू माहौल दिया। कोई महिला अपनी इच्छाओं को दफन करके मर जाए तो संस्कारी, और कोई महिला अपनी दिल की सुनकर जी ले तो वह मॉडर्न और कुलक्षणी हो गई। ये कहाँ का न्याय। मलखे चचा ने कहा, सही कह रहे हो बनवारी, छोटी सी जिंदगी जी भर जियो। तो बनवारी ने कहा, नहीं चचा, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। 3 फुल स्टॉप। मलखे चचा ने कहा, सही कहते हो बनवारी, चलो थोड़ी पीले चलकर। बनवारी ने कहा, री बिल्कुल चचा, शाम को चलते हैं। तभी मलखे की पत्नी ने बनवारी की पत्नी से कहा, मुझे इशारे से लग रहा ये दोनों दारू पीने जाएंगे, चलो रोक दें, चलो झगड़ा करें। बनवारी की औरत ने कहा, अरे रुको चाची, मर्द हैं, दिन भर धूप में काम करते, थोड़ी पी लेगे तो क्या जाएगा, कौन सा दिन रात पिएगे, ज्यादा टोका टाकी रिश्ते बिगाड़ देती है चाची। मलखे की पत्नी बोली, दिन भर धूप में हम तुम बहू भी थक गई तो क्या हम सब भी दारू पिए बोलो। वो हंसी और बोली, पी भी लेगे तो क्या, चलो रूम पर। तीनों रूम पर पहुंची तो मलखे की पत्नी हैरान रह गई देखकर, जब बनवारी की पत्नी ने 3 गिलास में थोड़ी थोड़ी दारू डाली और कहा, छिपा कर रखी थी, लगा जाओ चाची, सारी थकान खत्म। फिर क्या था, जबरदस्ती चाची को दारू पिला दी गई और तीनों ने जी भर के अपनी दिल में छिपे दर्द को बाहर निकाल डाला और कब आंख लग गई पता ही न चला। दूसरे दिन जब बनवारी की पत्नी ने कहा, चची कैसा लग रहा, तो चची ने घूरते हुए कहा कि मुझे मॉडर्न नहीं होना, मुझे गंवार ही रहने दो, तुम दोनों ने मिलकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये सुन बनवारी की पत्नी जोर से हंस पड़ी। वो दोनों बात कर ही रही थी कि बड़ी सी गाड़ी से मालकिन अपने किसी पुरुष दोस्त की बाहों में लड़खड़ाते हुए रूम के अंदर चली गईं। ये सब कुछ देखना तो बनवारी और मलखे की पत्नी के लिए आम बात हो गई थी, लेकिन ये सब देखकर भी मलखे की पत्नी पूरी तरह खुल न सकी। वो उन जैसा नहीं बनना चाहती थी। इधर चचा मन ही मन मालकिन के सपने देखते पर सोचते कि नहीं, ये गलत है और मुझे बनवारी जैसा तो नहीं बनना, मुझे मेरी लाजवंती ही चाहिए। पर लाजवंती से प्रेम की उम्मीद बिल्कुल असंभव थी, क्योंकि वह पूजा पाठ वाली धार्मिक और संस्कारी महिला थी। ये सब सोच मलखे चचा जुगनू की तरह कभी जलने कभी बुझने लगे और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति न हो पाने के कारण स्वप्नदोष नामक बीमारी से ग्रसित होकर मनोरोगी भी हो गए और मन ही मन टूटकर बिखरते चले गए। उन्हें तो बस प्यार चाहिए था, जो वह किसी से कभी न कह सके।
बनवारी सभी को लाफ्टर क्लबों में ले जाता। सब हंसते, पर मलखे की पत्नी अपने पति की खराब तबीयत के कारण न हंस पाती न खुश रहती, और इधर मलखे चचा बिल्कुल खामोश। मानो पत्थर की कोई मूरत। वो पता नहीं किस दुनिया में गुम रहते, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बनवारी ने उनका काफी इलाज कराया, पर डॉक्टर उनका दिन प्रतिदिन गिरते स्वास्थ्य और अचानक रात में उठकर बड़बड़ाने लगते, तो कभी किसी अजीब चीज को देखकर चिल्लाना शुरू कर देते, तो कभी बिल्कुल खामोश हो जाते, पर वजह समझने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप मलखे चचा और चाची गांव लौट आए। गांव में भी सरकारी अस्पताल व तमाम झोला छाप डॉक्टरों के इलाज व पाखंडी बाबाओं द्वारा जादू टोना सब कर कराने के बाद भी मलखे चचा बिस्तर से न उठ सके। वो इतने बीमार थे कि लोग कहने लगे कि मलखे का जीवन अब जैसे आज मेरे कल दूसरा दिन। इसी बीच बनवारी का शहर से गांव आना हुआ, और जब मलखे चचा की हालत देखा तो उसे बहुत तरस आया। उसने एक दिन शहर से एक लड़के को लेकर आया और बताया कि यह पास के गांव नगला सुमार का रहने वाला है। आज ये बहुत बड़ा मनोचिकित्सक बन गया है, इसका नाम है डा उस्मान। मलखे चचा उसे देखते रहे पर कुछ नहीं बोले। इलाज के दौरान एक दिन उस्मान ने अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म दिखाई, तो मलखे चचा ने पूरी फिल्म देखी। उसके बाद उस्मान ने एक ब्लू फिल्म लगाकर वहीं रख दी और वह बाहर आकर बैठ गया। मलखे चचा ने जैसे ही अजीब आवाजें सुनी तो मोबाइल उठाकर पूरी फिल्म देख डाली। उस्मान अंदर आया तो मलखे चचा हड़बड़ा गए। तो उस्मान ने अपनी डायरी निकालकर कुछ प्रश्न किए, जिनका मलखे चचा हाँ और ना में जवाब देते चले गए। डॉक्टर उस्मान पूरा केस समझते हुए मन ही मन बोले, मिल गया इलाज। और अब वो बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इनके साथ करना क्या है। उस्मान ने कहा, चाची जी मेरे साथ आओ। फिर उस्मान ने उन्हें सब समझाया और एक सशक्त प्रश्न किया कि तुम्हें सुहाग चाहिए या संस्कार, आज तय कर लो। वह तुरंत बोली, मुझे सुहाग चाहिए बस। जो बोलोगे करने को तैयार हूँ बेटा। वह बोला, आज शाम मेरी बीवी आएगी, जैसा वो कहे बिल्कुल वैसा करना, वरना हम लोग चाचा जी को हमेशा के लिए खो देंगे। चाची आंसू भर के बोली, क्या बीमारी है उनको? तो उस्मान ने कहा कि इस बीमारी को हिस्टीरिया कहते हैं। यह मनोरोग है। अक्सर यह बीमारी महिलाओं में होती है, पर पुरुषों में भी देखी गई। इस बीमारी की कोई दवा नहीं और कोई इलाज नहीं। हाँ, बस हिप्नोसिस, साइकोएनालिसिस द्वारा कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर चाची ने कहा, बेटा ये सब मेरे समझ के बाहर है। हाँ, तेरी दुल्हन जो बोलेगी वह मैं करूँगी बेटा, तुम बस उन्हें बचा लो। उस्मान ने कहा, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। इधर मलखे चचा खाट पर लेटे दिमागी फैंटेसी की कैद से खुद को आजाद करना चाहते थे, पर वो हकीकत और स्वप्न में फर्क नहीं कर पा रहे थे कि यह सच है या सपना। वह लेटे लेटे कब सो गए पता ही न चला कि अचानक आंख खुली तो सामने शहर की मालकिन को अपने खाट पर अपने करीब बैठा देख वह चौंक गए। तभी वह मलखे चचा पर किसी कॉलगल की तरह टूट पड़ी और अतिभद्दे शब्द बोलने लगी, और मालकिन की छुअन से मलखे चचा मानो महीनों से आज जाग उठे और मालकिन के हाथ से दारू का गिलास लेकर पीने लगे। फिर चचा भी हर गाली हर बुरा शब्द बोलते चले गए। आज दिल की वर्षों पुरानी गांठें खुल चुकी थी और मन आजाद पंछी की तरह आज सुकून के आकाश में उड़ रहा था। मानो वर्षों पुरानी कोई मांग आज भरपूर तरीके से पूरी हुई थी। फिर आज जो सुकून भरी नींद आई उससे रात के मायने ही बदल गए, क्योंकि यह रात मलखे के लिए उनकी नई जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। सुबह हुई, सूर्य भगवान चचा के सिर पर आ चुके थे। वह उठ बैठे। अब वह ठीक हो चुके थे। सामने खड़े उस्मान ने चचा के पास आकर कहा कि कैसे हैं चचा? तो चचा ने कहा, आज की रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई और आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। 3 डॉक्टर बेटे तुमने मुझे ठीक कर दिया, भगवान तुम्हें सदा खुश रखें। मनोवैज्ञानिक उस्मान ने कहा, शुक्रिया चचा, पर आपकी डॉक्टर तो आपकी बीवी है, यानी मेरी चाची जी। 3 मलखे चचा चौंक उठे कि यह सपना है या हकीकत। तभी सामने मलखू की पत्नी पानी देते हुए बोली, क्या बातें हो रही बेटा? मलखे चचा ने कहा, उस्मान बेटा मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो
उस्मान ने मलखे चाचा के कान में कहा, कल रात आपके साथ कोई मालकिन नहीं थी बल्कि वह हमारी यही चाची थी। चाची हमारी उस मालकिन से ज्यादा प्यारी हैं। मलखे ने सामने खड़ी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम तो गांव की चुप चुप रहने वाली लाज की बंती, फिर कल रात इतनी अंग्रेजी हिंदी में अश्लील गाली शब्द कहाँ सीखे तुमने? वो मुस्कुराई और मलखे के कान में रात वाले कुछ रफ शब्द दोहराए, जिसे सुन मलखे चचा अवाक रह गए। और फिर जब तक वो कुछ और सोच पाते कि वह बोली, आपके साथ शहर में भी तो गई थी यार, 3 फुल स्टॉप, और वहाँ बहुत कुछ मैंने भी तो देखा था, 3 फुल स्टॉप डार्लिंग। मलखे लाजवंती के मुंह से डार्लिंग शब्द सुनकर सन्नाटे में आ गए और फिर एकाएक जोर से हंस पड़े। फिर वह अपनी पत्नी और उस मनोवैज्ञानिक लड़के डॉक्टर उस्मान से बोले, 3 फुल स्टॉप ये स्वप्न है या हकीकत? तो चाची और उस्मान चचा के दोनों कान में एक साथ बोले, ये स्वप्न नहीं हकीकत है, और यही तो इस बीमारी का इलाज था। चाचा 3 फुल स्टॉप, पर स्वप्न समझकर यह सब भूल जाओ, 3 फुल स्टॉप। तभी पास के कुछ बच्चे निकले और बोले, चचा आप तो ठीक हो गए, चाय पियोगे चचा? तभी दूसरा बोला, चाय गर्म टन गिलास। ये सुनकर मलखे चचा ने मुंह भर भर कर गालियां देना शुरू कर दिया। अचानक चचा के मुंह से गालियां की आवाज सुन पड़ोस के सब लोग दौड़ के आ गए कि अरे वाह चचा ठीक हो गए। उस्मान ने कहा, तुम लोग सुधर जाओ समझे, मेरे प्यारे चचा को चिढ़ाया ना करो। चलो अब जाओ चचा के लिए चाय ले आओ। तो चचा ने उस्मान का गला पकड़ कर कहा, डॉक्टर तुम भी न 3 फुल स्टॉप। वहीं पास खड़ी पड़ोस की चाची बोली, चचा की गाली में भी अपनापन होता है। महीनों से सन्नाटा पड़ा था मोहल्ले में, 4 फुल स्टॉप आज रौनक लौट आई। दूर खड़ी लाजवंती चाची मन ही मन बोली, आज वर्षों बाद जरूरत लौट आई। और फिर लाजवंती चाची चारों तरफ सबको देखते हुए अंदर गईं और एक छोटे गिलास में चाय लाकर मलखे को देखते हुए कही कि बहुत दिनों बाद आप सबके चचा ठीक हुए तो आज गर्मागर्म चाय हो ही जाए, 3 फुल स्टॉप। तो मलखे चचा ये सुन लाजवंती की तरफ गुस्से से देखे और फिर हंसकर बोले कि डॉट और टन से कुछ हो भी जाए, 3 फुल स्टॉप। तो लाजवंती शर्म से इधर उधर देखने लगी कि मलखे उसके हाथ से चाय का गिलास लेकर चाय की चुस्की लेने लगे। डॉट ये देख पड़ोस की चाची मन ही मन सोचने लगी कि कल तक जिस चाय से मलखे इतना चिढ़ते थे, आज वही चाय चाह में कैसे बदल गई। आसपास खड़े सभी लोग यही प्रश्न लिए चचा के चबूतरे से उतरते चले गए। 4 फुल स्टॉप की अचानक मलखे चचा के हाथ से गिलास गिरने की आवाज आई और सभी एकाएक पलट कर देखने लगे कि चाचा चाची में झगड़ा तो नहीं हो गया। पर ये देख सब हैरान रह गए कि चचा लाजवंती चाची के पांव पर गिरी चाय को अपने अंगोछे से पोंछते हुए मजाकिया अंदाजा में कह रहे थे, कुछ तो शर्म करो लाजो, 3 फुल स्टॉप। आउट ऑफ लिस्ट।